दोस्तों आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। तो दोस्तों हम क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद की दोस्तों एक्सरसाइज लगा रहे हैं। दोस्तों हमने बहुपद का पूरा डिटेल से जानकारियां ली थी और दोस्तों हमने बहुपद का प्रश्नावली 2.1 और 2.2 की ये सभी सवालें दोस्तों हम लगा चुके हैं। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों इन सभी सवालों को आज दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों इन सभी में आज हम दोस्तों जानेंगे कि किसी भी शून्यक से हम द्विघात समीकरण या दोस्तों द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें, अच्छा लगे लाइक करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमें इसमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब दोस्तों ये जो हमारा पहली वाली संख्या है ये शून्यांकों का योग है और दूसरा जो है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो दोस्तों इन सभी से हम दोस्तों द्विघात बहुपद दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। अभी दोस्तों हम एक सूत्र आपको बताएंगे जिससे दोस्तों आप इन सभी को आप द्विघात बहुपद दोस्तों बना लेंगे, अर्थात शून्यांकों के योग गुणनफल से आप बहुपद ज्ञात कर पाएंगे। आइए दोस्तों बारी बारी से सवालों को लगाते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर पहले दोस्तों आइए हम करते हैं, जो कि है दोस्तों 1/4 ये योगफल है और माइनस का 1 जो है गुणनफल है। तो दोस्तों इन सभी सवालों को हल करने के लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा जानकारी ये जान लेना चाहिए कि दोस्तों शून्यांक से द्विघात बहुपद, यहाँ पे दोस्तों समीकरण नहीं बहुपद होगा ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बहुपद होगा, तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण नहीं बहुपद दोस्तों हम पढ़ने बहुपद ज्ञात करना। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपको द्विघात समीकरण, तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि किसी भी शून्यक से हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो दोस्तों मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद के आपको शून्यक अल्फा कामा बीटा दिया हो तो उससे द्विघात बहुपद ज्ञात करना, मतलब उससे हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक सूत्र हम बता रहे हैं। सूत्र दोस्तों होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इससे दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब दोस्तों ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है, जहां पे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा ये चीजें जो हमारा दिया गया है ये दोस्तों हमारा शून्यांकों का योगफल होगा। जो हमें दिया रहेगा शून्यांकों का योगफल वो हमारा ये होगा और अल्फा बीटा जो होगा दोस्तों वो शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें क्या हैं, अभी दोस्तों हम जब सवालों को लगाएंगे तो आपको दोस्तों बहुत आसान तरीके से समझ में आता हुआ चला जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर पहली। तो दोस्तों सवाल नंबर पहली हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः है। तो 1/4 कामा माइनस 1, तो जो पहला वाला है वो योगफल है शून्यांकों का, दूसरा वाला है जो गुणनफल है। तो आइए दोस्तों इसका हम ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद। तो दोस्तों सवाल नंबर पहली हमें दिया गया और सवाल नंबर दूसरी दिया गया है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों हमें जो पहला दिया गया दोस्तों वो क्या है, शून्यांकों का योगफल, दूसरा जो दिया गया वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो दोस्तों आइए हम लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल जो हमें दिया गया है जिसे दोस्तों हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो दोस्तों हमें दिया गया 1/4। और दोस्तों जो हमें शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जिसे दोस्तों हम कहते हैं अल्फा बीटा, वो हमें दिया गया दोस्तों -1। अब दोस्तों हमने आपको अभी एक सूत्र बताया था द्विघात बहुपद के लिए, वो दोस्तों हमारा होता है सूत्र से, सूत्र दोस्तों था हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये जो दोस्तों हमें एक सूत्र दिया गया था। तो दोस्तों अब इसी सूत्र पर हम सभी का मान रख देते हैं और वो हमारा दोस्तों जो आएगा वो द्विघात बहुपद होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब शून्यांकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा 1/4x, 1/4x हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ है -1 कर देंगे।
अब दोस्तों आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या दोस्तों आप इसका चिन्ह दोस्तों खोलिए यहाँ पे कोष्टक, तो -1/4 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। दोस्तों आप दोस्तों इतना भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या दोस्तों आप इसका एलसीएम लिखकर भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, या दोस्तों आप इसको इक्वल टू 0 करके इसका दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए। अब दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो इसका 4 आ जाएगा दोस्तों, हमारा ये 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 1 है, 1 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4x² हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो -1 है तो x हो जाएगा, और माइनस का दोस्तों ये हो जाएगा 4 बराबर 0, अर्थात जो हमारा आएगा द्विघात बहुपद वो हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद आएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली कैसे करते हैं। अब दोस्तों सवाल नंबर दूसरी दोस्तों हमें दिया गया है √3 और 1/3। ये सभी सवाल दोस्तों हमें करना है, तो आइए दोस्तों इन सभी सवालों को हम बारी बारी से हल कर लेते हैं। दोस्तों हमने सभी सवालों को यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों हम बारी बारी से सभी सवालों को हल करेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर दूसरी हमें क्या दिया गया है। दूसरी में दोस्तों हमें दिया गया है ये √2 और कामा 1/3। तो दोस्तों हमारा दूसरी नंबर की जो सवाल है दोस्तों, उसमें हमें दोस्तों दिया गया शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर वो दिया गया है √2, और दोस्तों शून्यांकों का गुणनफल, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला क्रमशः योगफल है, दूसरा गुणनफल 1/3 है। तो दोस्तों इसका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि दोस्तों हमारा सूत्र से होता है। दोस्तों सूत्र से अगर हम दोस्तों देखें तो ये होता है दोस्तों हमारा x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ें होता है। आइए दोस्तों इसी में हम इन सभी का मान बारी बारी से दोस्तों रखते हुए चल देते हैं। अब दोस्तों ये हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा दिया गया √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। अब इन सभी को दोस्तों कोष्टक को खोल लेते हैं। x² माइनस का दोस्तों हो जाएगा √2x प्लस का दोस्तों 1/3, ये जो आएगा दोस्तों यही दोस्तों हमारा जा करके फाइनली आंसर आ जाएगा। इतना भी कर सकते हैं दोस्तों, या आप एलसीएम निकाल के कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल यही दोस्तों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर तीसरी की, जो कि हमें दिया गया है। सवाल नंबर तीसरी में दोस्तों हमें दिया गया है 0, √5। तो दोस्तों जो हमारा शून्यांकों का योगफल दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वो दोस्तों दिया गया है 0, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर दिया गया है √5। तो दोस्तों सूत्र से हम जानेंगे, सूत्र जो हमें दिया जाता है जो बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों, उससे हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा बीटा, ये दोस्तों हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम सभी का मान रखेंगे और दोस्तों हमें द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x क्या है 0 और x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5 है तो √5 ये लिख लेंगे। अब ये दोस्तों हो जाएगा x² माइनस ये 0x तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा दोस्तों, और प्लस का दोस्तों √5 ये हो जाएगा, अर्थात जो द्विघात बहुपद बनेगा दोस्तों x² प्लस √5, ये जो आएगा दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद जा करके बन जाएगा, और यही दोस्तों हमारा फाइनली जा करके आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार हम सवाल नंबर चौथी क्या दिया गया है। तो दोस्तों चौथी नंबर जो सवाल है वह दोस्तों हमें दिया गया 1, 1। तो दोस्तों आइए हम उसको हम करते हैं सवाल नंबर चौथी। तो दोस्तों इसमें 1, 1 दिया गया है, मतलब पहला दोस्तों योगफल शून्यांकों का जो कि दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वो दोस्तों में 1 दिया गया है, और दोस्तों गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर वो भी दोस्तों हमें 1 ही दिया गया है। अब दोस्तों हम सूत्र से इन सभी को दोस्तों हल कर लेते हैं द्विघात बहुपद। तो दोस्तों आप एक सवाल को हल करना जान लीजिए, दोस्तों आप सभी सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे।
तो जो होता है दोस्तों यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है दोस्तों हमारा सूत्र। अब इसी सूत्र पे दोस्तों इनका मान रखेंगे दोस्तों, जो कि होता है यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक दिया गया है, एक यक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा एक दिया गया है। ये दोस्तों हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस का यक्स हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। यही जाकर के दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद आकर बन जाएगा और यही दोस्तों आंसर आ जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं सवाल 5वीं और 6वीं कैसे दिया गया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 5वीं जो हमारे दिया गया है वो है दोस्तों हमारा 5वीं नंबर की सवाल, जो कि दोस्तों हमें शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है माइनस का 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल जो दिया गया है दोस्तों वो है हमारा 1/4। अब दोस्तों इसका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि सूत्र दोस्तों हमारा होता है क्या, वो होता है दोस्तों यक्स का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा होता है। अब दोस्तों इसी सूत्र पर हम इन सभी का मान दोस्तों रख लेते हैं। आइए ये जो होगा दोस्तों यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स कितना दिया गया माइनस का 1/4 एक्स 1/4 एक्स प्लस का अल्फा बीटा 1/4 तो 1/4 लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा 1/4 यक्स ये हो जाएगा प्लस दोस्तों 1/4 ये हो जाएगा। दोस्तों आप इसका आंसर इतना लिख सकते हैं, या दोस्तों आप इसको 0 बराबर करके इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप इतना भी करेंगे तो यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे सबसे लास्ट वाली सवाल, जो कि हमें दिया गया है शून्यांकों का दोस्तों जो योगफल दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर वो हमें 4 दिया गया है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। और एक जो है वो है दोस्तों हमारा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दोस्तों हमारा 1 दिया गया है। अब दोस्तों हमें इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सूत्र दोस्तों हमारा जो होता है उसी सूत्र पर इसका मान रखेंगे, जो कि दोस्तों होता है हमारा यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये दोस्तों हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर दोस्तों मान रखेंगे, वो होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4 दिया गया है और यक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा 1 दिया गया है ये 1 हो जाएगा। सभी को दोस्तों हल करेंगे, यक्स का स्क्वायर माइनस 4 यक्स और प्लस का 1, ये जो आएगा दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद आएगा और यही फाइनली जा करके दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने बारी बारी से दोस्तों सभी सवालों को हमने हल करते हुए चले गए और दोस्तों हमने सभी सवालों को बारी बारी से कर लिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों किसी भी शून्यक से आप दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करना बहुत आसान तरीके से जान चुके हैं। अब आप दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद को बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।